कातरज में हुई घटना को लेकर पूरे मुंबई नहीं पूरे देश में एक माहौल चल रहा है, जिससे कातरज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज मुंबई के मलाड अप्पापाड़ा स्थित यहाँ पर आप देख रहे हैं जयकांत शुक्ला जो कांग्रेस के जाने माने नेता है, उनके साथ में सभी कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर कातरज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए और सरकार के विरोध में प्रदर्शन, जिस तरह से आप बैनर देख रहे हो कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो जो इनके मन में आ रहा है उस तरह के इन्होंने यहाँ पर अपने मन की बातों को इन्होंने पत्रक के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की है। मनीषा को न्याय दो, इस तरह के अनेक तरीके के बैनर्स आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, आप देख सकते हैं योगी सरकार पर उंगलियां उठाई है। जिस तरह से कातरज की बेटी को न्याय नहीं मिला है, रातों रात जिस तरह से उसके शव को प्रशासन ने नस्तनाबूद करने का जो प्रयास नहीं किया है कर दिया है, उसके खिलाफ मलाड के अप्पापाड़ा में जाने माने नेता आंदोलन पर बैठे, एक दिन के अनशन पर बैठे। क्या कुछ मामला है आइए उनसे जानते। नमस्कार पांडे जी, आप देख ही रहे हैं कि लोग यहाँ पे इस दलित मनीषा जो गुड़िया है, जो दलित वाल्मीकि समाज की है, उसके ऊपर जो घोर अन्याय हुआ है, जो कि सोच के बाहर की बात है। ना किसी समाज में ऐसा हो सकता है, ना इस धरती में ऐसा कोई अन्याय हो सकता है। पहले तो बहुत अन्याय हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, लेकिन बलात्कारियों को बचाने वाला काम सिर्फ ये भाजपा सरकार और योगी सरकार कर सकती है। जैसे आपने उन्नाव में देखा, वो सिंगर जो एमएलए थे बीजेपी के, उनको बचाने के योगीनाथ ने कोशिश की थी। वहाँ पे बाप को भी मार दिया गया, उनके माँ को जेल में मार दिया गया, वो भी एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था। लेकिन ये अत्याचार इससे कई गुना ज़्यादा हो गया। आज तक बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कभी हिंदुस्तान में होती नहीं थी। जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये होने लगा, और पिछले जाति को ज़्यादा अन्याय सहन करना पड़ रहा है। आप ये सोच लीजिए कि जिसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हो और उसके बाद अस्पताल से रिपोर्ट आती है कि बलात्कार नहीं है, और बलात्कारियों अगर बलात्कार हुआ, अंतिम अंत्येष्टि जो होती है वो करने के लिए भी उनके परिवार को उसका चेहरा तक नहीं दिखाया जाता, उसको देखने नहीं दिया जाता, उसको जला दिया जाता है। वो सही में किसी को जलाया नहीं जलाया, उनकी बिटिया थी कौन थी ये भी नहीं पता। और उसके बाद उनको उनके एक समाधान के लिए कि इस हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो उस परिवार के साथ में हैं, अन्याय हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए हैं। तो ऐसे लोगों को मिलने के लिए भी आप नहीं देना चाहते थे। कांग्रेस जब ये सब होने के बाद, जब कांग्रेस के हमारे नेता लोगों, कांग्रेसियों की जो आज़ादी के लिए लड़े हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए इतना अन्याय देखने के बाद। तो उन्होंने, हमारे नेता राहुल जी ने और प्रियंका गांधी ने सोचा कि हम जाके उनको मिल लें, उनको एक लगे कि देशवासी उनके साथ में भी है उस अत्याचार से खिलाफ लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। तो उन्होंने राहुल गांधी को तो ढकेल दिया, प्रियंका जी के ऊपर भी हाथ डाला। तो उनकी मन की भाव जो है, जैसा राजा होता है वैसी उनकी सेना होती है। तो ये समझ में आया, उनकी जो पुलिस है वो प्रियंका गांधी के ऊपर भी बदन पे हाथ डाल दी थी। ये आप टीवी पे देख सकते हैं। जो इतने गंदे किस्म के लोग हैं तो उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। और उसके बाद आप मिलने तो नहीं दिए, आपने उनको अरेस्ट किया, बेल पे छोड़ा। उसके बाद भी हमारे नेता लोग शांत नहीं बैठना चाहते थे, ना बैठे रहना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस अगर शांत बैठ जाती है, हमारे नेता शांत बैठ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको, मीडिया लोगों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, आप लोग भी नहीं मिल पाते। तो वो अपनी जगह पे रुके नहीं, वो अपनी जो लड़ाई है लड़ते हुए दोबारा आए। तो इस बार उन्होंने सेना इतनी बड़ी खड़ी कर दी थी, ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई जो युद्ध होने वाला है और हम लोग कोई पाकिस्तानी है, हमको गोली मार देंगे। लेकिन वहाँ पे रुके नहीं हमारे नेता लोग, वो चल पड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लड़ाई में, युद्ध की लड़ाई में ऐसा लग रहा था कि हम अंग्रेज़ों से और जो लोग लोगों को दबा के रखना चाहते हैं, ऐसी जो सरकार है उसके सामने लड़ने के लिए वापस चल पड़े। चलते हुए उनको इस बार पुलिस वालों को रास्ता देना पड़ा, क्योंकि इतनी प्रचंड लोग उनके साथ में खड़े हो गए थे। फिर वो जाके मिल के आए। उसके बाद पत्रकारों को, मीडिया को, सबको मिलने दिया जा रहा है।
अब ऐसा लगता है जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, योगीनाथ इस्तीफा नहीं देंगे और वहाँ के कलेक्टर डीएम इस्तीफा नहीं देंगे, जिन्होंने धमकी दी उस परिवार को वो नहीं देंगे, एसपी वगैरह जितने लोग थे सबको जब तक डिसमिस नहीं कर देंगे, सिर्फ सस्पेंड नहीं डिसमिस करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और उसके बाद अगर उसके लिए न्याय के लिए अगर उसमें भी फिर कुछ कमी होगी, योगी सरकार को भी इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, या समाज में लोगों ने मन बना के रखा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से अगर तिहाड़ी सरकार है, गठबंधन सरकार है, तो मुख्यमंत्री पर कंगना रनावत को लेकर महाराष्ट्र की बेटी कहा जा रहा था, और दूसरी तरफ जब एक दलित की बेटी पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है कि एक बेटी यहाँ पर भी है, एक बेटी वहाँ पर भी है? जब बेटी की बात करेंगे तो किस तरह का परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? अब भाई कंगना रनावत से मैं पूछना चाहता हूँ, वो आपकी बहन थी कि नहीं थी? आपने सुशांत जैसे भाई के लिए आपने सोचा, भले यहाँ की वो बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की, जो कि विश्व में नंबर 2 पे आती है, स्कॉटलैंड यार्ड जो इंग्लिश पुलिस है, जो ब्रिटेन की जो पुलिस है, उसके बाद मुंबई पुलिस का नंबर आता है। उसको आपने बदनाम करने की कोशिश की राजनीति फ़ायदे के लिए, और ये सरकार गिराने के लिए कहीं ना कहीं आप ये चाहते थे कि ये मर्डर केस में आप घोषित करना चाहो, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, न्याय तो समझ में आता है। जो महाराष्ट्र मुंबई पुलिस ने जो पहले बोला वही चीज़ अभी भी उभर के आई है। कंगना जी जो इतना विश्वास से बोल रही थी हर चीज़ को, तो अब मैं जानना चाहता हूँ उनके लिए, ये वाल्मीकि समाज की गरीब जो लड़की है जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है, उसके लिए क्यों नहीं जंग पे उतर पड़ी? अब मैं ये चाहता हूँ कि अब बीजेपी सरकार उस परिवार को वाई सिक्योरिटी दे, वाई प्लस सिक्योरिटी दे, जैसे कंगना को दिया। हमको तो पूरा डर है भाजपा सरकार जैसे सिंगर जो एमएलए थे, जिनके कारण माँ बाप को उनको कत्ल कर दिया गया उस बिटिया से जो बलात्कार हुआ था, वैसा ही इस परिवार के साथ ना हो। तो अब मैं विनती करूँगा मोदी जी, कहीं पे जागिए और इनको भी वाई सिक्योरिटी दीजिए। आपको भी न समझ में आवे कि भाई अन्याय क्या होता है, और उसको बचाने के लिए आप कहीं ना कहीं उसको सिक्योरिटी देना जरूरी है। ये मैं बीजेपी सरकार से आह्वान करता हूँ। आज आप धरने में बैठे हैं, कब तक बैठेंगे, क्या रहेगा फैसला, आगे की क्या करेंगे? हम ये एक हमारी वरिष्ठ जो हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी और प्रियंका जी, और हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी, इनका जो आगे हम लोगों को आदेश होगा उसको न्याय दिलाने के लिए उसके पद चिन्हों पे चलेंगे। लेकिन कांग्रेस कहीं शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि कांग्रेस ने और हमारे नेताओं ने उस परिवार को आश्वासन दिया है कि न्याय दिला के रहेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के डिंडोशी के जाने माने नेता शुक्ला जी यहाँ पर हैं, उन्होंने इस तरह से बताया कि जिस तरह से महाराष्ट्र की बेटी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली, उस तरह से क्या दलित की बेटी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिलेगी, क्या उसके परिवार को सुरक्षा मिलेगी, या राजनीति के चक्कर में राजनीति को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर भी पक्षपात किया जाएगा। और भी इसी के तरह की और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आरपी न्यूज़ नेशन।